हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 16 मार्च के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और देखिए हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको रेगुलर कवर करवाते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को देखिए आप लोग शुरू से पूरा देखना, तभी आपकी वीडियो कंप्लीट होगी और हम यहाँ पे सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस को कवर कराते हैं। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा लॉजिक पाठशाला 16 के टेलीग्राम ग्रुप से। आप लोग डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16 को सर्च करके, और इसके अलावा आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। यह अक्सर छोटे कदम होते हैं, बड़ी छलांग नहीं, जो सबसे स्थायी परिवर्तन लाती हैं। मतलब ये सिंपल सी बात है कि हमें छोटे छोटे स्टेप लेके फ्रेंड्स आगे बढ़ना है, बड़ी छलांग नहीं लगानी है। क्योंकि बड़ी छलांग ना एक शॉर्टकट होता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता या परमानेंट नहीं होता, आप उसे ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप करके आगे बढ़ रही हैं तो वो परमानेंट होता है, वो स्थायी होता है और वो एक अच्छा बदलाव आपके अंदर लेके आता है। तो एक एक स्टेप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे से। 16 मार्च है, आज के दिन मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये मनाते हैं 16 मार्च को। इसको मनाने को पीछे का मेन उद्देश्य क्या है कि वैक्सीनेशन डे का मेन उद्देश्य है कि इसके बारे में, जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, उसके महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करना, उनको जागरूक करना, और कैसे ये इन्फेक्शियस डिसीजेस को बढ़ने से रोक सकता है। जो भी संक्रामक रोग हैं उनके प्रसार को रोक सकता है टीकाकरण। तो उसी की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को समझाना इस दिन का मेन उद्देश्य है। सबसे पहली बार ये दिन जो है कब मनाया गया था? 1995 में। और इसी ईयर इंडिया ने लॉन्च किया था अपना पल्स पोलियो प्रोग्राम को भी। तो तब से जो है हर साल मनाया जा रहा है नेशनल वैक्सीनेशन डे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात की 2024 की इसकी थीम क्या रही? तो देखो इस बार इसकी थीम रही थी वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। तो थीम तो इम्पॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आराम से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक मिशन शुरू किया गया था। इस मिशन को कहा था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है, देखिए इसके बारे में बात करेंगे। ये लॉन्च कब हुआ था? दिसंबर 2014 में। और इसे क्यों शुरू किया गया था? तो 2 वर्ष तक के बच्चे और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए सभी वैक्सीन, जो भी वैक्सीन है, उन वैक्सीन के साथ पूर्ण उनका इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण सुनिश्चित हो। इसी पर्पस से मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। तो ये मिशन भी याद रखिएगा, ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये कवर करा दिया है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ड्रैगन फायर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज दिस? ड्रैगन फायर जो है अभी हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह क्या है? ये जो है एक लेज़र वेपन है, ड्रैगन इस फायर इसका नाम रखा है। अब इसके बारे में देखिए बात करते हैं इस लेज़र वेपन के बारे में। तो जो यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने जो है अभी इसका सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया था इस लेज़र वेपन का, जिसका नाम क्या है? ड्रैगन फायर। तो ये भी याद रखिएगा किस कंट्रीज से रिलेटेड है, ये यूनाइटेड किंगडम से। हाई पावर्ड लेज़र इज डिज़ाइन टू टारगेट एंड न्यूट्रलाइज ड्रोन्स। तो ड्रोन्स को देखिए टारगेट करना, उनको न्यूट्रलाइज यानी उनको बेअसर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और लो कॉस्ट, ये एक तरीके से जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स होती हैं उनका एक ऑल्टरनेटिव है, लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव, कि कम लागत में जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे जो मिसाइल्स यूज़ करते थे पहले, हम ट्रेडिशनल मिसाइल यूज़ करते थे किसी भी ड्रोन को टारगेट करने के लिए, उसको बेअसर करने के लिए, तो उसकी जगह पे इस लेज़र वेपन को यूज़ किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कम लागत का भी है और ये इफ़ेक्टिव भी है। और इसी लेज़र वेपन को नाम क्या दिया है? ड्रैगन फायर इसको नाम दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यहाँ देखिए बात कर रहे हैं हम वैश्विक मानव सूचकांक की, वैश्विक मानव विकास सूचकांक की। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया जो है इसमें है 134th रैंक जो है इंडिया को इसमें मिली है। और अगर बात करते हैं इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। इसको जारी किसने किया है? तो एक रिपोर्ट देखिए
पूरा डेटा कलेक्ट किया था और रिपोर्ट को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉग, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो इस रिपोर्ट को अभी जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जिसके तहत ये पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है। उसके बाद ही इस इंडेक्स को जारी किया गया है। जो रैंकिंग है ये बनाई गई है, जिसमें इंडिया है 134th रैंक पर इंडिया को रैंक मिली है। नेक्स्ट देखिए, मैक्स इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच IIT फॉर सीनियर सिटीजन केयर। सो मैक्स इंडिया लिमिटेड ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया है? तो इन्होंने अभी IIT दिल्ली के साथ में मिलकर जो है समझौता किया है मैक्स इंडिया लिमिटेड ने। अब देखो इस पार्टनरशिप के पीछे का मेन पर्पस क्या है? टू डेवलप ऑफरिंग टेलर्ड स्पेशली फॉर द सीनियर डेमोग्राफिक। भाई सीनियर सिटीजन्स को स्पेशली देखिए उनके लिए ही जो है इस MOU को साइन किया गया है मैक्स इंडिया और IIT दिल्ली के बीच। अब देखिए IIT से रिलेटेड चले मैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो भी IIT जम्मू के प्रोफेसर जो हैं उन्होंने डेवलप किया था एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। इसके अलावा इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसे लॉन्च किया IIT गुवाहाटी ने। इरडा और IIT भुवनेश्वर ने साइन किया MOU फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। इस फैसिलिटी को डेवलप किसने किया है? IIT कानपुर ने। अगली न्यूज़ से देखिए, IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेट किया है असम गवर्नमेंट की आरोहण स्कीम के साथ मिलकर ओवर स्टेम। सो ये सभी न्यूज़ जो रही हैं अभी रिसेंट की रही हैं IIT से रिलेटेड। आइए बात कर लेते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिनाउंड रविंद्र संगीत सिंगर हु पास्ड अवे रिसेंटली इन बांग्लादेश। प्रसिद्ध देखिए रविंद्र संगीत गायक का क्या नाम है जिनका हाल ही में देखिए बांग्लादेश में निधन हो गया? सो अगर बात करते हैं कि इनका नाम क्या है, तो सही आंसर है फ्रेंड्स सादी मोहम्मद। सादी मोहम्मद इनका नाम है और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। द कॉज ऑफ हिज डेथ इज सुसाइड बाय हैंगिंग। उनकी मौत का कारण क्या था कि फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या करी थी। पिछले साल उनकी मदर की देखिए डेथ के बाद काफ़ी मेंटल ट्रॉमा से वो सफ़र कर रहे थे और उन्होंने जो है अभी आत्महत्या करी है फांसी लगाकर। उन्होंने एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? रवि राग। तो रवि राग के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू रीनेम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एज अहिल्या नगर आफ्टर द 18th सेंचुरी मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर। किस राज्य के कैबिनेट ने 18वीं सदी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने को मंजूरी दी है? सो ये अभी मंजूरी दी है महाराष्ट्र स्टेट की कैबिनेट ने। सो जो अहमदनगर है ना, देखिए सिंपल याद रखेंगे, इसका नाम बदलकर अब क्या हो जाएगा? तो इसका नाम बदलकर रखा जाएगा अहिल्या नगर। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र में और भी हैं देखिए जिनके नाम जो है चेंज हुए हैं, उनके बारे में भी एक बार देखते हैं। सो ऑल्सो देखिए यहाँ पे जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? नाना जगन्नाथ शंकर शेठ स्टेशन। ठीक है, सो ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। गवर्नर हैं महाराष्ट्र के रमेश बैस। चलिए कुछ न्यूज़ को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने चीफ मिनिस्टर वायोश्री, चीफ मिनिस्टर देखिए वायोश्री स्कीम जो है यहाँ पे शुरू करी थी। इसके अलावा लेक लड़की ये स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम जो है यहाँ पे शुरू हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश कैंपेन जो है इसको शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ की जो वारकरी कम्युनिटी है उन्होंने पालकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था। एक पोर्टल यहाँ पे शुरू किया गया था, उस पोर्टल का नाम किया था शासन
आपलियादारी पोर्टल। महाराष्ट्र सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जो कि था बेगर फ्री सिटी इनिशिएटिव, और ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। पहला स्टेट देखिए जिसने लोकायुक्त बिल को पास किया वो कौन सा था, तो वो सिंपल याद रखेंगे, महाराष्ट्र स्टेट था। महाराष्ट्र सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड, बसों में ट्रैवल करने के लिए स्मार्ट कार्ड जो है लॉन्च करे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सो ये सिंपल सी न्यूज़ देखिए फ्रेंड्स याद रखनी है हमें महाराष्ट्र से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सीबीएसई। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसके अध्यक्ष, नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सो नए अध्यक्ष बने हैं इसके राहुल सिंह। तो राहुल सिंह सिंपल याद रखेंगे, सीबीएसई के बने हैं नए चेयरपर्सन। सीबीएसई की फुल फॉर्म भी याद रखना है, और इन्होंने सक्सेड किसे किया है, निधि छिब्बर को। सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। फॉर्मेशन इसकी हुई 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी राइटर्स ऑनर्ड विद साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2023। 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से कितने लेखकों को सम्मानित किया गया। सो अगर बात करें कितने लेखकों को किया गया, टोटल 24 राइटर्स को। सो 24 राइटर्स हैं जिनको सम्मानित किया है साहित्य अकादमी अवार्ड से। कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे संजीव, इनको इनके नोवेल मुझे पहचानों के लिए मिला है ये अवार्ड, और हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस है ना, उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए मिलता है साहित्य अकादमी अवार्ड, जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है। नेक्स्ट देखिए, गौर जो है उनकी बुक है रिक्वीम इन रागा जानकी, जिसके लिए उन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसीव हुआ। इसके बाद नेक्स्ट नाम है सादिकिया नवाब सहेर, जिनको रिसीव हुआ है उर्दू में जो है इनको ये अवार्ड मिला है, और उनकी बुक का नाम है राजदेव की अमराई। नेक्स्ट स्वर्णजीत सावी जो हैं उनकी पोइट्री है, पोइट्री का टाइटल है मन की चिप, और ये मिला है उनको पंजाबी लैंग्वेज में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में याद रखिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो ये देखिए दिया जाता है हर एक साल, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी भी इंक्लूड है इसमें। तो इन लैंग्वेजेस में जो भी देखिए लिटरेरी पब्लिश होता है, जो भी देखिए सबसे आउटस्टैंडिंग बुक्स होती हैं उनको मिलता है, मतलब आउटस्टैंडिंग बुक के जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत या सबसे पहली बार कब दिए गए थे, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राचिन रविंद्र हैज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन द सर रिचर्ड हैडल मेडल, विच टीम डज ही प्ले क्रिकेट विद। सो रचिन रविंद्र जो हैं देखिए इनको सर रिचर्ड हेडली मेडल ये जीतने वाले बने हैं सबसे कम उम्र के क्रिकेटर। और किस टीम से खेलते हैं ये, तो ये खेलते हैं न्यूजीलैंड से। ठीक है, और ये सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर बनी है जिन्होंने सर रिचर्ड हेडली मेडल जीता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अमीलिया केर जो है ये बनी है टॉप फीमेल क्रिकेटर आफ्टर विनिंग द डेबी हॉकली मेडल। तो दूसरी बार इन्होंने डेबी हॉकली मेडल जीता है, और उसके बाद एमिलिया केर इस साल की फीमेल में सबसे टॉप क्रिकेटर बन गई। केन विलियमसन की बात करें तो इनको रिसीव हुआ ANZ टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इन्होंने जीता है रेड पाथ कप फॉर मेंस फर्स्ट क्लास बैटिंग। सो पुरुषों के प्रथम श्रेणी बल्लेबाजी के लिए उन्होंने जीता रेड पाथ कप। तो यहाँ पे ये मेडल्स और इनके विनर्स भी हम लोगों को साथ ही में फ्रेंड्स याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल। सो फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन सी टीम है जिसने रणजी ट्रॉफी 2024 का टाइटल जीता। तो ये टाइटल किसने जीता है, मुंबई ने। और मुंबई ने देखिए इसमें बात करते हैं कि फाइनल में किसने हराया था, विदर्भ। सो मुंबई ने विदर्भ जो है इस टीम को हराया था 169 रन से, और फाइनल मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। मुंबई आफ्टर 8 ईयर्स के बाद मुंबई ने रणजी टाइटल जीता, और
रहाणे जो है ये रणजी ट्रॉफी जीतने वाली जो मुंबई की टीम है उसके 26th कैप्टन भी जो है बन गए हैं। सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं सारे कंप्लीट, लेकिन अभी हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी। सो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर इज डैश। सो वो गैस कौन सी है जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है और उसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो ये बढ़ाती है। तो गैस कौन सी है, मीथेन है। देखिए, सो मीथेन जो पैडी फील्ड्स होते हैं, जो धान के खेत होते हैं वहाँ से उत्सर्जित होती है और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जो ग्लोबल वार्मिंग है देखिए वो होता है इसकी वजह से। राइस पैडी फील्ड जो है ये सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस के, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन जिसे कहते हैं CH4, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज। सो भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची है जो नगर पालिकाओं के बारे में बात करती है। सो शेड्यूल की बात करते हैं, कौन सा शेड्यूल है, 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है नगर पालिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट यूनिक फीचर मेक्स लोकटक लेक इन मणिपुर फेमस। सो मणिपुर की जो लोकटक लेक है ये फेमस क्यों है, क्या इसका ऐसा यूनिक फीचर है। सब सभी जानते हैं कि लोकटक लेक जो है ना मणिपुर की, इट्स फ्लोटिंग फुमडिस, इस पे ना तैरते हुए घास के मैदान है जिनको फुमडिस कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा घास के मैदान तैरते हुए हैं और एक घास के मैदान पे एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का, इसलिए लोकटक लेक फेमस है मणिपुर की। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज नोन एज द क्वीन ऑफ लेक्स इन केरला। सो केरल में किस झील को झीलों की रानी के नाम से जाना जाता है। सो सही आंसर क्या है, झीलों की रानी के नाम से जिसे जाना जाता है सास्थम कोट्टा लेक को। ठीक है, कौन सी लेक है, सास्थम कोट्टा। अगला क्वेश्चन, टू होम डज द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड विंग ऑफ फायर बिलोंग। सो विंग ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम की, जो कि हमारी इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रहे थे। और इसके को ऑथर्ड कौन है, तो इसके जो को ऑथर्ड हैं उनका नाम भी याद रखेंगे, अरुण तिवारी। तो ये भी याद रखेंगे, उल्टा भी पूछ सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं आज के स्टैटिक की और करंट अफेयर्स के कंप्लीट। अब देखिए हम बात करने वाले हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो कल के वीडियो के क्वेश्चंस को चले रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, आंसर है जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह को। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। तो नई चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर सुखवीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है, देखिए उनका नाम भी याद रखना, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। अभी देखिए इनका कार्यकाल कुछ महीनों के लिए बढ़ाया गया है, तो कितने महीनों के लिए बढ़ाया है, आंसर 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी फॉर्म्ड ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिट इट्स रिपोर्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। सो एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो गठित समिति है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और ये जो रिपोर्ट है देखिए उन्होंने सबमिट किसे करी है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ लॉन्च्ड PB शब्द, जो कि एक न्यू शेयरिंग सर्विस है प्रसार भारती की। कौन से शहर में इसे लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। किसने किया है, अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन, इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोज हाउ मच % इन जनवरी 2024।
इंडिया का जो औद्योगिक उत्पादन है ये बढ़ा है 3.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? CAA के कार्यान्वयन की घोषणा किसने करी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है कि इंडिया और किस कंट्री ने अभी MOU साइन किया इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स? तो इसके लिए भारत और भूटान ने जो है एक अभी MOU पे साइन किया है। नेक्स्ट है कि इंडिया हैज साइन अ प्रोटोकॉल फॉर विद विच कंट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी? सो भारत ने देखिए अभी संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए किस देश के साथ में जो है एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये प्रोटोकॉल साइन किया है डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। तो क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ पर होता है पूरा। अब देखिए हमने जो कल टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कौन सा लैटिट्यूड या कौन सा अक्षांश है जो कि इंडिया के मिडल से होकर गुजरता है? तो ये है फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहते हैं हिंदी में कर्क रेखा। सेकेंड था हु इज़ नोन एज दी संत ऑफ गटर्स, किसे कहते थे? मदर टेरेसा को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के देखिए दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही, और ये देखकर हमें भी देखिए बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो आज के हमने कमेंट्स रखे हैं लाइफ टाइम एंड खुशबू सिंह, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के देखिए टेस्ट क्वेश्चंस की। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि इनके आंसर कॉमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डांस फॉर्म ऑफ मेघालय? इनमें से देखिए मेघालय का कौन सा एक नृत्य रूप है? अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर? कौन सा उपकरण है जो कि आपको कंप्यूटर में डेटा और जो भी इंस्ट्रक्शन निर्देश हैं उसे दर्ज करने की अनुमति देता है? तो अब आप जल्दी से फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इट्स अप टू अकॉर्डिंग टू यू, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं। और आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। और देखिए फ्रेंड्स हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक सीरीज शुरू कर दी है। सो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके मोस्टली रिपीटेड होते हैं और मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं वो हम आपको अब कवर कराते चलेंगे, तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से होती चलेगी। और भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं उसके लिए आपको कोई क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।